नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। हम आपको बता दें, जो बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं वो इस समय अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। 5 ऐसे सांसद हैं जो चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का साथ छोड़ सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक सांसद का आपको नाम बताएंगे। हम पहले सांसद की बात कर लेते हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे सांसद हुए थे और उस समय 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था, तो बसपा से सांसद थे अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है गाजीपुर से। तो पहले एक यही सांसद हो गए जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके हैं और उन्होंने अखिलेश यादव का आभार भी जताया है अफजाल अंसारी ने। दूसरे सांसद हम बात करते हैं मालूक नगर, जो लगातार गठबंधन को लेके लगातार अपनी बयानबाजियों में सुर्खियों में बने थे कि बहुजन समाज पार्टी मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हुई। तो इस समय जो मालूक नगर जो सांसद हैं बीएसपी से, वो लगातार आरएलडी जयंत चौधरी के संपर्क में बने हुए हैं। वो भी बीएसपी का दामन छोड़ सकते हैं। और हम तीसरे सांसद की बात करें, दानिश अली, जो बीएसपी गठबंधन 2019 के चुनाव में बसपा सपा आरएलडी के गठबंधन पे सांसद हुए थे, वो भी लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन फाइनल हो चुका है। हम चौथे सांसद की बात कर लें, रितेश पांडे, जो अंबेडकर नगर से सांसद हैं, वो भी लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि अंबेडकर नगर में बीजेपी को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में रितेश पांडे भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो और हम पांचवें सांसद की बात कर लें, श्याम सिंह यादव जौनपुर से। ये भी अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तो ये भी बीएसपी को छोड़ सकते हैं। तो बीएसपी के और भी सांसद और पार्टियों के संपर्क में हैं। अब आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से संगीता आजाद, जो बीएसपी के टिकट पे सांसद हुई थी, गठबंधन में सांसदी का चुनाव जीती थी, वो भी बीजेपी के संपर्क में है। तो ऐसे में मायावती को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस बार मायावती ने फैसला किया है वो अकेली चुनाव लड़ेंगे। उनके सांसद मालूक नगर लगातार कहते रहे कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में लिया जाए, लेकिन मायावती खुद से इंडिया गठबंधन में नहीं गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने समाजवादी पार्टी को गिरगिट तक बोल दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। अखिलेश यादव हमेशा से, जब मायावती 2019 का चुनाव जीतने के बाद गठबंधन खत्म की थी, तब भी अखिलेश यादव ने सम्मान किया था। आज भी अखिलेश यादव उनके लिए सम्मान की भावना रखते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बीएसपी के 10 सांसद उस समय जीते थे, समाजवादी पार्टी के 5 ही सांसद जीते थे, लेकिन बीएसपी के जो सांसद हैं वो कोई बीजेपी के संपर्क में है, किसी को सपा से टिकट मिल गया है, कोई आरएलडी के संपर्क में है, कोई कांग्रेस के संपर्क में है। अब देखना यही है कि जो इनके 5 से 6 सांसदों की संख्या है वो अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है। अब देखना यही है कि चुनाव से पहले ये लोग कब बीएसपी का दामन छोड़ते हैं। लेकिन अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा से टिकट मिल चुका है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट गाजीपुर लोकसभा सीट से दिया है और उन्होंने अखिलेश यादव का आभार भी जताया है। मालूक नगर इस समय लगातार आरएलडी के संपर्क में है, वहीं दानिश अली कांग्रेस के संपर्क में है, रितेश पांडे बीजेपी के संपर्क में है, संगीता आजाद बीजेपी के संपर्क में है, श्याम सिंह यादव जौनपुर से, ये भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे। अब देखना यही है कि अब मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं, उनकी ये सांसद साथ छोड़ते हैं, तो इन जगहों पर किसको मैदान में उतारती हैं। ये तो साफ तौर पर क्लियर है कि मायावती गठबंधन में नहीं आएंगी। क्या ये भी हो सकता है आचार संहिता लग जाने के बाद मायावती किन दलों के साथ गठबंधन में जा सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।